तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एस टीवी जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई आप सभी लोगों की चल रही होगी, है ना? गुड आफ्टरनून मेरे भाई वाजिद। आफ्टरनून मेरे भाई। तो वाजिद, मेरे भाई प्लीज़ मेरे को बताइएगा, आप लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? आज क्या करना है ना? आज आई होप आज आपका टेक्नोमेट्रिक खत्म हो जाए बेटा। देन टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन, देन इनवर्स अपन खत्म करेंगे। ओके मेरे भाई, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विश्वजीत, फैजल सर आइडेंटिटी आगे हैं सर। नमस्ते मेरे भाई फैजल, फैजल मेरे भाई नमस्ते। ठीक है, ओके। नमस्ते मेरे भाई विश्वजीत, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बिल्कुल ओके। तो भैया हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे लास्ट टाइम? अगर हम आपको याद हो तो हम लास्ट टाइम में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चंस पे खत्म करा था, है ना? सर हम लास्ट टाइम सर लास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, आपको अगर याद हो मेरे भाई। क्या क्वेश्चन था भैया? सर ये लास्ट क्वेश्चन हमने ये कर रखा था सर, याद है क्या? बोलोगे हाँ सर, लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे थे। ये आपका ये क्वेश्चन था बेटा। सर ये पे डिग्री क्या होती, इसको चेंज करा था। और भैया आंसर क्या आया था? तो बोलोगे सर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आया था सर, है ना? साइन थीटा बाई टू। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है सभी, नितिन, ओके। तो भैया लास्ट में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर रखे थे। हाँ मेरे भाइयों, लास्ट में ये क्वेश्चन करे थे मेरे भाई। आइए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे अपन बढ़ेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा आगे अपन बढ़ेंगे भैया। अब मेरे को बेटा कुछ एक स्पेशल सम स्टैंडर्ड एंगल है, उसके कुछ एंगल्स के बारे में आप याद रखना मेरे भाई। जैसे साइन 18 डिग्री हो गया, कास 72 डिग्री हो गया। हालांकि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? सेम होती है। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं जो आप मेरे भाई अगर आप याद करके रखोगे ना, तो आपको आने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बनने लग जाएंगे आपसे। कैसे भैया? कसम स्टैंडर्ड का मतलब है मेरे भाई कि ये स्टैंडर्ड एंगल जो है ना, आप इसको याद करके रख लो, याद करके रख लेना मेरे भाइयों, है ना? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, तो हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे भाई? तो सर आपका कुछ स्टैंडर्ड एंगल, सबसे पहले आप 18 डिग्री का याद रखो मेरे भाई। सर 18 डिग्री में किसका भैया? साइन का। तो मेरे भाई अंडर रूट, आपको पता है मेरे भाई सर अंडर रूट 5 - 1/4 होता है। सर जो 18 डिग्री की वैल्यू होगी ना बेटा, कास में वही 72 डिग्री की वैल्यू होगी। बोलोगे हाँ सर सेम टू सेम वैल्यू है, देख लो। क्यों मेरे भाई? आपको पता है सर साइन 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? तो बोलोगे सर साइन 18 डिग्री को अपन लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री -72 डिग्री। आपको पता है बेटा साइन चेंज हो जाता है किसमें मेरे भाई? सर कॉस में चेंज हो जाता है, तो कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो भैया जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी मेरे भाइयों, वही आपका कॉस 72 डिग्री की वैल्यू होगी। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं मेरे भाई? कि जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस 72 डिग्री की वैल्यू होगी, है ना? सर ब्लर है स्क्रीन, स्क्रीन ब्लर है बेटा? सच में सबको ब्लर है क्या? स्क्रीन नॉट क्लियर, ओके आरुष, ओके बेटा। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, अभी क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं हुआ? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। बताना बेटा जब क्लियर हो जाए, ठीक है? अभी देखो ठीक हुआ क्या? जल्दी से बताओ ठीक हुआ क्या? अभी क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्यों यार, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है। क्या हो गया है स्क्रीन को? अच्छा, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये तो क्लियर हो रहा होगा। साइन 90 -72 डिग्री ये दिख रहा है नीचे जो मैंने लिखा है कि ये भी नहीं दिख रहा?
ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नितिन? नीचे जो मैंने लिखा हुआ है क्लियर है बट ब्लर है। रुक जा 1 मिनट रुक जा, मैं फिर से लाइव को ही शुरू कर देता हूँ। अब बताओ, अब सभी लोग बताएंगे। अब क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अब क्लियर हो गया तो अच्छी बात है भाई, ऑटो मैनुअल कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। सर मैंने आपको क्या बताया, तो नीचे आप ध्यान रखना बेटा, अगर साइन 18 डिग्री लिखा है सर, तो आपको पता है मेरे भाई कि सर जो कॉस किसका होगा बेटा 72 डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे बेटा? आपको पता सर साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं सर साइन 90 माइनस 72। साइन 90 पे चेंज होता है बेटा, 90 डिग्री पे चेंज हुआ कॉस में, तो भैया 72 डिग्री हो गया। तो भैया किस क्वाड्रेंट में है सर? तो बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सर। यानी कि जो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू होगा मेरे भाई, वही आपका किसका होगा मेरे भाई? वही आपका मेरे भाई किसकी वैल्यू होगी? वही आपकी cos 72 डिग्री की वैल्यू होगी। जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी वही cos 72 डिग्री की होगी। आओ मेरे भाई इसको रेडियन में लिखते हैं। इसको रेडियन में लिखोगे तो क्या आएगा बेटा? तो बोलोगे सर cos जो होगा वो किसके बराबर होगा? बोलोगे सर 2π/5 होगा, है ना। 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो बेटा। आपको पता है बेटा रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हो ना, आप सभी को पता है। हाँ सर π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। आप बताओगे सर 72 डिग्री है, सर 72 डिग्री को π/180 से सर मल्टीप्लाई करा दीजिए, सर ये डिवाइड करा दीजिए, है ना। 18 दूनी 36, 4 बार भैया, यहाँ से 2 यानी कि 20 बार बेटा। यहाँ से बेटा 4 बार, ये से ये चला कट गया बेटा, 4 पंचे 20, 5 आ गया। तो भैया कितना आ जाएगा? कितना आएगा भैया? 2π/5 आएगा। क्या मैं सही किया हूँ कैलकुलेशन कि कहीं गड़बड़ है? बोलोगे सर 18 दूनी 36, 18 23 28 72, सही है भैया। 4 बार ये गया, नीचे बचा गया 18, 1 के 18 यानी कि 10 आया था। 10 आया था बेटा, 20 पता नहीं कैसे लिख दे रहा हूँ मैं। ये कितना है भैया? तो बोलोगे सर ये 10 है। ये कट गया बेटा किसमें बाद में? तो बोलोगे सर ये 2 टाइम, ये 5 टाइम। तो भैया कितना आ गया सर? 2π/5 है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो भैया उसको कन्वर्ट करके भी आ जाएगा। सर इसको डायरेक्ट याद कर लें? हाँ बेटा ये डायरेक्ट याद करना ही है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड एंगल बोला जा रहा है। एक को याद कर लेना, बाकी आपको निकलते हुए चले जाएंगे। स्टैंडर्ड एंगल आपको याद नहीं रहेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल जो होती है मेरे भाइयों उसको याद ही करना पड़ता है आपको। मैंने एक आइडिया दे दिया बेटा आपको, अगर आपको पता हो तो भैया एक आइडिया मैंने आपको दिया। क्या दिया बेटा? कि जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी वही cos 72 डिग्री की वैल्यू होगी, है ना। आई बात गई समझ में? हाँ सर। अब 36 में आ जाओ बेटा। तो भैया साइन 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √10 माइनस 2√5/4 होता है भैया, बिल्कुल सर। अब इसको कन्वर्ट करो बेटा, कॉस में इसकी वैल्यू बराबर होगी मेरे भाई। तो बोलोगे सर ये कॉस में जो होती है वो किसके बराबर हो जाएगी? तो बोलोगे सर कॉस में जो 54 डिग्री की वैल्यू होगी ये बराबर हो जाएगी भैया। तो 54 डिग्री की वैल्यू देखो, कॉस 54 डिग्री और साइन 80 सॉरी साइन 36 डिग्री की वैल्यू सेम होगी। कैसे? अभी आपको चेंज कराना पड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने चेंज करके अभी बताया वैसे ही, बस ये तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद रख लेना है, ठीक है भैया। 54 डिग्री साइन 54 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4 होता है मेरे भाई। 72 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया? तो बोलोगे सर √10 + 2√5/4 होता है ना। सिंपल सी बात है। कास में आ जाओ बेटा, कास 18 डिग्री की वैल्यू जो सेम टू सेम वहाँ 72 डिग्री की होगा वही यहाँ पे कास में होगा मेरे भाई, है ना। ये सारी चीजें तो क्लियर हो रही होंगी, है ना। अब यहाँ पे किसका 36 डिग्री कॉस में कितना होगा मेरे भाई? बोलोगे सर √5 + 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद करके रख लेना है मेरे भाई। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रहेंगी तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में भैया, ठीक है। आई बात गई समझ में? अब 10 में देख लो भैया, 10 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/√10 + 2√5 होता है बेटा, ठीक है। अब आप जाओ, अब आ जाओ मेरे भाई सर 36 डिग्री की देख लो, तो भैया √10 - 2√5/√5 + 1 होता है भैया। सिंपल सी बात है सर, ओके डन मेरे भाई। आ जाओ सर किसका 54 डिग्री के देख लो, 54 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो बोलोगे सर √5 + 1/√10 - 2√5 होता है भैया, ठीक है। देन वही 72 डिग्री में आ जाओ, है ना। ये ऐसे एंगल है बेटा जो आपको निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगे। आप बेटा यहाँ पे साइन A + B भी लगाओगे तो आपसे नहीं बन पाएगा, लेकिन ये आपको इसीलिए आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू को रूप में आपको याद कराया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके थोड़े से, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, यही कर दोगे तो आ जाएगा आंसर।
आपको पता ही बेटा साइन क्या tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का रेशियो तो होता है, आप मल्टीप्लाई कराएंगे डिवाइड कराएंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ये समझ में आ रहा है। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं बेटा, और भी कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, जैसे कि मेरे भाई किसका सर साइन 15 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है सर, साइन 15 डिग्री बोलो या फिर उसका पाई/12 बोले बेटा, बात एक ही है। 15 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया सर, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, बोलोगे सर √3 - 1/2√2 होती भाई, है ना भैया। आप बोलोगे सर 15 साइन 15 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो √3 - 1/2√2 होती है मेरे भाई, है ना। ठीक है मेरे भाई, देन वही कॉस में आ जाओ बेटा, जो साइन आपको पता है सर, जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस किसकी वैल्यू होगी बेटा, 75 डिग्री के। 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर 5π/12 भी लिख सकते हैं सर, है ना। फार्मूला बहुत है सर, याद करने के लिए इसमें नोट्स में पूरा रेड रेड हो रहा है। बिल्कुल मेरे भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना मेरे भाई जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, है ना। ये फॉर्मूले के बेस पे ही क्वेश्चंस इसमें बनते हैं मेरे भाई। क्यों इतने इसमें फॉर्मूले होते हैं बेटा, पता है कि सर इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बहुत एक आध दो पूरे इस पूरे चैप्टर से बेटा एक आध ही दो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसका जो वेटेज होगा, इसका जो और चैप्टर्स के अंदर जो बहुत ज्यादा प्रयोग होगा वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई बेटा इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज होते हैं। ये फॉर्मूले जो हैं आपको याद करना पड़ेगा बेटा। और दूसरी बात ये है कि सर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हमको ऐसे ही याद हो जाएंगे। अभी देखो पीछे हमने साइन 10 10 + a+b a-b ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने प्रयोग करे, वो हमें याद हुए हैं। वैसे बेटा इन सब का भी प्रयोग आप फ्रिक्वेंटली याद करते रहोगे तो आपसे याद हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो बेटा, फॉर्मूलेज तो हैं ही इस पूरे चैप्टर, ये एक ऐसा इकलौता चैप्टर है बेटा जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मूलेज होते हैं। ये फॉर्मूले के दम पे ही पूरा चैप्टर ही बना है। ठीक है, ओके मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई tan 15 डिग्री की वैल्यू, तो भैया tan 15 डिग्री को tan π/12, क्योंकि बेटा 15 डिग्री को π/12 कह सकते हैं, ये किसके बराबर आएगा बेटा, तो बोलोगे सर 2 - √3 होता है भैया, है ना। वही बेटा अगर थोड़ा सा आप इसको क्या करो रेशनलाइज कर दोगे भैया, तो बन जाएगा क्या, √3 - 1 क्या बन जाएगा बेटा, √3 + 1। आपको पता है सर जो जो tan में किसका होगा बेटा 15 डिग्री का होगा, वही cot में 75 डिग्री का वैल्यू होगा, सेम टू सेम, है ना। अब आ जाओ वही cos में आ जाओ बेटे, सर cos में आओ, cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो अभी आपको पता चला था बेटा थोड़ी देर पहले कि सर ये π/12 के बराबर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी मेरे भाई, बोलोगे सर √3 + 1/2√2 मेरे भाई, वही 75, जो cos 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही 75 डिग्री की वैल्यू होगी। ये बात मेरे को बताएंगे आरुष भैया, जो cos 15 डिग्री की वैल्यू है वो sin 75 डिग्री के बराबर क्यों होती है, इसका रीजन आप बताएंगे आरुष। मैंने आपको रीजन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो आप मुझे रीजन बता दीजिए, क्वेश्चन से ज्यादा तो फॉर्मूले करना पड़ रहा, बिल्कुल बेटा करना ही पड़ेगा। सभी लोग मेरे को ये बताइए सर cos 15 डिग्री sin 75 डिग्री के बराबर क्यों है, रीजन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ब्रदर। क्या हो गया मेरे भाइयों, बिल्कुल वाजिद, जिससे पूछ रहा हूँ गधा बोल ही नहीं रहा। भैया ये क्यों बराबर होगा भैया, तो अभी सीधा सीधे तो बताया था बेटा cos 15 डिग्री है। सर cos 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो बोलोगे सर cos 90 डिग्री - 75 डिग्री, और cos 90 - थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, साइन 75 डिग्री के बराबर हो गया। अब बताओ साइन 90 - थीटा किस किस क्वाड्रेंट में है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है सर, पॉजिटिव, सॉरी cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, खत्म सी बात, है ना। एक छोटी सी बात पूछा वो उसमें भी तुम लोग लटक गए हो भाई मेरे भाई, उसमें भी लटक जा रहे हो, ऐसा मत करो यार। अब भैया tan 75 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा, तो बोलोगे सर 2 + √3 के बराबर होगा। इसको रेशनलाइज करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, √3 + 1 √3 - 1 होगा मेरे भाई, वही cot 15 डिग्री की वैल्यू होगी जो कि π/12 के बराबर होगा, cos π/12 के बराबर होगा, है ना। फॉर्मूले ज्यादा हो गए बेटा, एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन आप कर लो, है ना। एक क्वेश्चंस करते हैं मेरे भाई, उससे पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला और जान लो कि सर 22 पॉइंट हाफ डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा,
22 पॉइंट हाफ डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे ना सर, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई/8 आ जाएगा। सर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? तो बोलोगे सर √2 - 1 के बराबर होगी। सर जो 22.5 डिग्री tan में होगा वही कॉट के किस में 67.5 डिग्री की वैल्यू होगा। अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे भैया तो बोलोगे सर 3π/8 की वैल्यू होगा। ठीक है, कॉट 3π/8 की वैल्यू होगा। आ जाओ मेरे भाई tan 67.5 डिग्री की वैल्यू देख लो भैया, तो बोलोगे सर tan π/8 की 3π/8 की जो वैल्यू होगी, यानी कि मेरे भाई बोल दोगे सर कि अंडर रूट 2 + 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई। जो भैया कॉट 67.5 डिग्री की वैल्यू, वो कॉट में किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा? 22.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हम आप बोल देंगे बेटा कि कॉट π/8 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो भैया ये कैसे आ रहा है? अभी जो रीजन दिया था सेम उसी प्रकार से आ रहा है बेटा। ये कुछ आपके स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको बेटा एक बार कॉपी के अंदर लिख लेना। आप एक बार लिखोगे ना तो मैक्सिमम चीजें आपको याद होंगी, आपको मैक्सिमम एक बार याद हो जाएंगी, तो क्या होगा आपके लिए जो क्वेश्चन बनना हो जाएगा वो बड़ी आसानी से बनने लग जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन दिया है ना, आप इसके आंसर मेरे को बता दो बेटा। अब देखो इन्हीं सब एंगल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा जो यहाँ पे है मेरे भाई, है ना, इन्हीं सब एंगल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। आई बात गई समझ मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे हमें। सभी लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करा है बेटा जो हमने आपको पहले बताया, पीछे बताया है। ओके, वाजिद, विश्वजीत, फैजल, नितिन, आरुष, सभी लोग ट्राई करो बेटा। नहीं बनता है देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। 1 मिनट का समय लो, फटाफट इसको बना दो मेरे भाई। फटाक से इसको बनाओ बेटा, देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर बनाना। सर पीछे स्क्रीन कर दीजिए फॉर्मूला साइड। देख लो, कहाँ देखोगे, क्या फॉर्मूला देखना है, किसकी वैल्यू देखनी है बेटा? देख लो, देख लो जिसकी वैल्यू तुमको देखनी है। चलो देख लिया, योर टाइम इज आउट नाउ। क्या आंसर आया? किसी का बना बेटा? तुम लोग गधे, पता नहीं क्या कर रहे हो, कोई आंसर नहीं बता रहे हो। बन नहीं रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है बेटे? क्या करना है आपको, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो भैया सबसे पहली बात, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन जो लिखा बेटा उसको उतार लेते हैं, है ना, एक आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है भैया? ये तो केवल क्वेश्चन लिखा बेटा, इसमें क्या ही दिक्कत हो सकती है? बताओ, इसमें यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आ जाओ। सर इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा? बोलोगे सर इसे हम लिख क्या सकते हैं? और बेटा इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते बेटा, साइन सी प्लस साइन डी ही लगा सकते हैं। दो दो का पेयर बना लो बेटा। बोलोगे सर साइन 78 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? साइन 42 डिग्री बेटा। ठीक है, इन दोनों का पेयर बना लो बेटा। देन आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो आप, तो बोलोगे सर ये आ जाएगा साइन 66 डिग्री, और यहाँ पे बेटा माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? साइन 6 डिग्री। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलोगे सर यहाँ तक तो किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है मेरे भाई। सर यहाँ तक अगर आपको दिक्कत तकलीफ नहीं है तो भैया आप साइन सी प्लस साइन डी लगा दो ना यार, आंसर बन जाएगा। भैया साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे आपका आंसर बन जाएगा, लगा दो भैया।
क्या ही आपको दिक्कत तकलीफ होगी। बिल्कुल सर कुछ नहीं ऐसा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? सर 2 cos c + d/2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो बोलोगे सर साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है सर वो 2 cos c + d/2 होता है बेटा। देन साइन सी माइनस डी/2 होता है ना। उसी फॉर्मूले का प्रयोग आप कर दीजिए बेटा यहाँ पे। उसी फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे, क्या बोलेंगे सर? 2 cos में बेटा आ जाओ। कॉस में किसकी वैल्यू आप लिख रहे हो सर? बोलोगे कॉस 78 डिग्री प्लस का 42 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है मेरे भाई, है ना। बिल्कुल सर। आगे साइन का बेटा 78 डिग्री माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? 42 डिग्री अपान का 2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ? यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है तो प्लीज मेरे को बोलिएगा। नितिन जल्दी से बोलो बेटा। हैं क्या ही हो रहा है? सर यहाँ पे लगा दीजिए, माइनस कर दे बेटे। माइनस करो बेटा, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ तो बेटा कुछ 2 cos कितना हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर 66 डिग्री प्लस 6 डिग्री अपान 2 हो जाएगा बेटा। देन उसके बाद साइन 66 डिग्री माइनस का 6 अपान का कितना हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लो ना यार, है ना। क्या नहीं? एन लिखते चले जा रहे हो गधा हो तुम लोग। ठीक है, आ जाओ बेटा इसको सॉल्व करो। बोलोगे सर यह कितना आ जाएगा? भैया ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा बेटा? 80 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 12 यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री आ गया बेटा। सर यहाँ से इसको माइनस करो। चलो साइन का कितना आ जाएगा बेटा? तो बोलोगे सर साइन का आ जाएगा मेरे को 36 डिग्री आएगा क्या? बोलोगे नहीं सर। भैया इसमें से 2 माइनस करो, भैया कितना बचेगा? बोलोगे सर 6 बच जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि 4 में से 3 36 डिग्री। 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18 डिग्री होगा बेटा। 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 18 डिग्री हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है? बोलोगे नहीं सर। उसके बाद फिर माइनस कर दो बेटा, ये वाले में लगा दो 66। भैया बोलोगे सर 2 cos 66 प्लस 6 किसके बराबर होगा बेटा? तो बोलोगे सर किसके बराबर होगा? 72। 72 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा? 2 यानी कि 36 आ जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पे माइनस करो 6 हो जाएगा सर कितना? 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 डिग्री बेटा। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या? अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सर जी क्लियर है सर जी। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया सर। सर अब क्या दिख रहा है मेरे को? सर कुछ नहीं दिख रहा सर, जिसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो। सर ये cos 60 डिग्री की वैल्यू मेरे को पता है सर कितनी होती? 1/2 होती है सर। ये साइन का कितना है बेटा? 18 डिग्री है। बिल्कुल सर, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 cos 36 डिग्री सर। बहुत बढ़िया सर। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। 2 से 2 नाराज हो गया बेटा, कट गया। 2 से 2 कट गया बेटा, है ना। अब यहाँ पे बचा क्या बेटा? तो बोलोगे सर साइन 18 डिग्री और बेटा कितना बचा सर? कॉस का 36 डिग्री। भैया ये अब बेटा साइन 18 डिग्री कॉस का 36 डिग्री की वैल्यू आपको पता है मेरे भाई? बोलोगे हाँ सर पता तो है। भैया उठा के पुट कर दो, है ना। पीछे अभी आपने देखा था, लो लो पीछे देख लो बेटा। तो भैया बोलोगे सर साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 4 होता है बेटा। अच्छा √5 - 1/4 होता है। सर किसकी वैल्यू और 36 डिग्री की देखनी थी आपको बेटा? तो बोलोगे सर √5 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रख दो बेटे सबकी वैल्यू, इनको रख दो, इन दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। आंसर आ जाएगा, देख लो देख लो भैया। तो बोलोगे सर कितना आएगा? बोलोगे सर √5 - 1/4 मेरे भाई। देन उसके बाद साइन किसका था बेटे? सर माइनस का साइन है, यानी कि माइनस ऑफ कितना हो जाएगा बेटा? √5 + 1/4 हो जाएगा। बताओ इतना यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे को भाई प्लीज़ बता दो। बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सॉल्व हो गया बेटा अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको तो, है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सर इसकी वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दिया सर, अब आगे सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई कर दो। सर इसको सॉल्व करो बेटे को। सर एलसीएम कितना आएगा? सर 4 आएगा। भैया आप बोल रहे सर यहाँ पे माइनस करो, यानी कि √5 माइनस का 1 इधर करो बेटा, माइनस का √5 और ये कितना हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। ये -5 से सर ये -5 नाराज हो गया,
-2 अपान कितना हो गया 4, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई बेटे मेरे भाई 1/2 के बराबर आ गई। वैल्यू किसके बराबर आई सर -1/2 वाजिद -1/2 के बराबर आ जाएगी बेटा। तो भैया इसका आंसर क्या आया, तो बोलोगे सर -1/2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, -1/2 इज अ राइट आंसर। बताओ सही है कि नहीं है, बताओ कहीं पे दिक्कत तकलीफ किसी को, सही है, समझ में आ रहा है, बस शुरू का खेल बन जाता। क्लियर, तो इजी था, क्लियर है सर। बिल्कुल बेटा, शुरू का ही खेल तो आपको बनाना था। भैया इसमें कुछ क्या दिख रहा है बेटा, तो बोलोगे सर साइन सी प्लस साइन डी ही तो दिख रहे हैं। अगर बेटा आप साइन सी प्लस साइन डी भी लगाते ना तब पर भी बन जाता, इसमें से इसमें ये लगा देते बेटा कुछ पैटर्न बनता। हाँ सर, इसमें से ये माइनस लेके बेटा आप करते तब पर भी कोई ना कोई पैटर्न बन जाता। और लगभग लगभग जो स्टैंडर्ड चीजें हैं बेटा उनकी वैल्यू आपको दे रखी है, उन्हीं का प्रयोग आप करते आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, करने करने की सर एग्जाम के हिसाब से टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा, अभी लगेगा बेटा फैजल, अभी लगेगा बेटा, अभी जब तक सीख रहे हो ना तब तक समय दो बेटा। जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना तब समय इंक्रीज होगा। जब आप मॉक टेस्ट बनाओगे लास्ट में, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे मॉक टेस्ट बनाओगे तब उस समय आपका एक टाइमिंग बढ़ेगी बेटा। अभी केवल कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और क्वेश्चन बनाते रहो, समय लग रहा है लगने दो। स्पीड अपन बढ़ाएंगे बेटा जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अभी स्पीड का टेंशन मत लो। बिल्कुल भाई बिल्कुल निकालेंगे, काहे नहीं निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो भैया मॉक टेस्ट लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, उससे स्पीड बढ़ेगी। अभी केवल फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। मैं ऑफलाइन ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल भाई ऑफलाइन आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन ही आ जाना, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी तुम्हारा इच्छा करे आ जाना। ठीक है, अभी देख लो मेरे भैया, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इन्होंने डायरेक्ट करा, कितना जल्दी हो गया है ना। तो भैया हम क्या करते हैं ना बेटा, कभी कभी आपको बेटा एक दो स्टेप बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं पता है, क्यों इसलिए बढ़ा देते हैं मेरे भाई कि आपको कहीं पे समझने में कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं बेटा, आपकी थोड़ी स्पीड में स्लो रखता हूँ या कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। वैसे आप तो डायरेक्ट में कर दो मेरे भाई तो आपको समझ में कम आएगा, इसलिए मैं भी अभी फोकस कर रहा हूँ बेटा। लास्ट में हम भी जब आपके पीवाईक्यूज बनवाएंगे तो हम भी पूरा पूरा समय नहीं देंगे, आराम से थोड़ा स्पीडली किसी भी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, उस समय हम भी और आप भी सब लोग साथ में करेंगे बेटा। कुछ मेरे भाई कुछ कंडीशनल टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज है मेरे भाई, ये चैप्टर सबको बेटा बोरिंग लगता है, इतना जान लो। जो 9th 10th की आपके जो आपके टेक्नोमेट्री होती हैं वो आपके लिए बड़े आसान होती हैं, लेकिन जब आप 11th 12th की टेक्नोमेट्री पढ़ते हो बेटा तो वो आपके लिए बोरिंग बन जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सॉरी नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दैट्स वाई, है ना। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा मेरे भाई कि आप लोग बस पेशेंस से पढ़ते रहो। ठीक है, ठीक है, ओके, डन, डन मेरे भाई। आ जाओ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस देख लो बेटा, ये देख लेना मेरे बड़े भाई, अभी देखना इस पे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से सुनना भैया। कंडीशनल टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये आपकी है मेरे भाई, क्या कौन सी आइडेंटिटीज हैं वो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानना बेटा। कि सर अगर ए प्लस बी किसी भी ट्रेंगल की बात करता है मेरे भाई, सर टेक्नोमेट्रिक में ये ट्रेंगल के लिए होते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे सर ट्रेंगल का जो एंगल होता है सम ऑफ एंगल किसके बराबर होता है बेटा 180 डिग्री के। आंसर बता दीजिए सर, मैं आंसर बता दीजिए, कौन सा आंसर बताने के लिए बात कर रहे हो बेटा, कॉन्सेप्ट भूले तो रिवीजन कर ले। तो भाई क्या बोल रहा, पता नहीं, फिर भी अभी इसको समझ ध्यान से। बिल्कुल सर, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है बेटा, कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है मेरे भाई 180 डिग्री है बेटा। उसी अकॉर्डिंग बेटा ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं कि भैया tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होता है बेटा tan a tan b tan c के। ठीक है, क्लियर सर। अगर आप ये बराबर होता है मेरे भाई तो आपको पता है सर कि सर हम जब अगर हाफ एंगल करेंगे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो tan a/2 tan b/2 tan c/2 बराबर, या फिर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा मेरे भाई tan, आप बोलोगे सर यहाँ पे tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा 1 के बराबर। यानी कि सिंपल सा कहना है बेटा कि कोई एंगल है उसका आधा करो, कोई दूसरी एंगल है उसका आधा करो, फिर दूसरी और तीसरी एंगल का आधा करके अगर लिखा हो, तीसरी और पहली एंगल का क्या हो tan के अंदर हो मेरे भाई आधा करके लिखा हो, सर उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसकी वैल्यू मेरे भाई 1 के बराबर होगी, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे भाइयों 1 के बराबर होगी। ठीक है, ओके मेरे भाई।
आपको कहीं पे बेटा ये भी दिख जाएगा सर साइन 2a साइन 2b टाइम्स साइन 2c दिखा है मेरे भाई, तो सर 4 आप बोलोगे सर ये किसके बराबर होगा, 4 साइन ए कॉस बी साइन सी के बराबर होगा। ये बेटा हालांकि आपके लेवल पे मैं कभी कभी बहुत ऊंचा चला जाता हूँ, सर ये लेक्चर पीडीएफ भी डालते हैं, बिल्कुल बेटा तुम्हें लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिलता है क्या, जहाँ पे सारे वीडियो मैथ के लेक्चर सेक्शन है वहीं लास्ट में एकदम नीचे बेटा स्क्रॉल करके चले जाना, वहां पे क्लास नोट्स का पीडीएफ बन के लिखा होता है मेरे भाई, उसके अंदर हर दिन का जितने भी पीडीएफ होते हैं सारे अपलोड किए जाते हैं, वहां जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। उसके नीचे डीपीपी का सेक्शन है और मैं 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का भी डीपीपी, ओके मेरे भाई, और भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। आ जाओ सर साइन सी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन सी लिखा है बेटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बस सिंपल से बेटा वही एंगल हाफ करा है ना, इसका एंगल हाफ करा, सर ये भी एंगल हाफ ही हो जाएगा, बस 4 टाइम ए बाई टू कॉस ए बाई टू का साइन कॉस सी बाई टू हो जाएगा बेटा, सिंपल, ठीक है। टेन ए कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था सेम उसी प्रकार से, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बाई टू है ना, सब हाफ हाफ एंगल में मेरे भाई, सर कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू ये बराबर होता है मेरे भाई कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू के, ये आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। ये वैल्यू हमेशा आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है भैया, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, अगर यहाँ पे एडिशन है बेटा तो ये हटा के बेटा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, वही आप जैसे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला सीखा था बेटा साइन में, वैसे ये कॉस में बेटा, टू कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c बराबर होता है सर माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस माइनस ऑफ 1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी के बराबर होता है बेटा, ठीक है। वहां पे बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको लिख दिया, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो ना, मैं बगल में लिख दिया हूँ, ठीक है। कॉस ए कॉस बी कॉस सी किसके बराबर होता है सर, तो बोलोगे सर कुछ नहीं सर 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू के बराबर होता है। अब बोलोगे सर इन सब का प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन में होता है बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड जाता ही हूँ, आप सभी को पता है कि हम सर थोड़ा सिलेबस से थोड़ा आगे आपके लिए निकल जाता हूँ, ठीक है। अब देखना बेटा इसका ही प्रयोग करके, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल का ABC एक ट्रेंगल है मेरे भाई, पूछ रहा है साइन बी कॉस बी और कॉस सी बेटा है तो आपको एंगल भी बता देना है, क्या दिया है बेटा, तो बोलोगे सर अपने पास दे रखा है, सोल्यूशन में आ जाओ, ठीक है। तो आप मैं एक छोटी सी चीज लिख दे रहा हूँ, देन आगे आप करो, एक बार ट्राई करो 1 मिनट बेटा। साइन ए कॉस बी बराबर होता है बेटा किसके सर, कॉस सी के, तो सर इसकी वैल्यू बताइएगा सर एंगल बी कितना होगा, एंगल बी आपसे पूछ रहा है बेटा, एंगल बी फटाक से मेरे को बता दो, जल्दी से बता दो बेटे। ओके मेरे भाई, फटाक से बताओ। इसमें हाफ एंगल वाला अगर फॉर्मूला बना दोगे बेटा कि भैया कि अगर थीटा को रिप्लेस करो थीटा बाई 2 से भी, तो भी फॉर्मूले सेम होते हैं, रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सेम होते हैं, उसका प्रयोग करोगे तो आपका आसानी से आंसर बन जाएगा ना मेरे भाई, बिल्कुल सर बन जाएगा। चलो आओ एक बार ट्राई कर देते हैं भैया, ट्राई करते हैं सर कैसे बनेगा। बोलोगे सर ये साइन ए इधर रहने देते हैं सर, क्या ही दिक्कत है मेरे को, भैया कॉस सी बी को उधर ले जाते हैं बेटा, तो बोलोगे सर कॉस बी प्लस कॉस सी हो जाएगा बेटा। भैया कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, साइन ए है, भैया आपको पता है सर साइन हाफ का एक एंगल आपको बता रखा सर, हाफ एंगल जब करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है सर साइन 2a का फॉर्मूला होता है भैया 2a, भैया बोलोगे सर 2 साइन ए कॉस ए के बराबर होता है ना, लेकिन उसका हाफ एंगल करोगे बेटा तो बोलोगे सर 2 किसके, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 होता है बेटा, है ना, हाफ एंगल वाले बात आपको पता है, बिल्कुल सर वही आप प्रयोग कर लो बेटा। तो बोलोगे ये कितना किसके बराबर हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, है ना बेटा। अब इधर आ जाओ, तो बोलोगे सर कॉस बी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, याद है क्या, याद है, तो बोलोगे सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, बिल्कुल सर वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो भैया कॉस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 बेटा, फिर अगला सर कॉस
बी माइनस सी बाई टू होता है बेटा, बिल्कुल यही होता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया सर, क्या ही दिक्कत तकलीफ है ना। अब आओ मेरे भाई, अब हम इसका प्रयोग तो करेंगे ना। सर कह रहा है कि एक कैसा बेटा ट्रायंगल है, तो भैया ये कंडीशन तो आपको ट्रायंगल का तो पता ही है। कौन सा कंडीशन बेटा, कि सर आपको अभी पीछे ही बताया बेटा कि अगर कोई भी ट्रायंगल की बात कर रहा है मेरे भाई तो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो भैया यहाँ पे मेरे पास सर बी प्लस सी दिया हुआ है, तो भैया बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर ये किसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 भी है बेटा, तो बोलोगे सर बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर 180 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। हो जाएगा क्या, बोलोगे हाँ सर। उठा के पुट कर दो ना भाई, इसमें बी प्लस सी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं भैया। तो भैया उठा के पुट करोगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसा कर दोगे ये चेंज होगा, इधर से कुछ आसपास में कट जाएगा, कुछ ना कुछ आपका टर्म बन जाएगा। आगे चल लो बेटे, तो भैया क्या आया, तो बोलोगे सर यहाँ से टू कितना आया था बेटा, सर 2 साइन ए बाई 2 था। हाँ सर यही तो था। देन उसके बाद कॉस ए बाई 2 था, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। देन यहाँ पे क्या था बेटा, तो बोलोगे सर मैंने चेंज करा उसके जगह पे, तो भैया यहाँ पे 2 कॉस, तो भैया बी प्लस सी जगह पे हमने क्या रखा था बेटा, तो बोलोगे सर 180 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 है बेटा, तो बोलोगे सर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ए बाई 2 लिख सकते हैं बेटा इसे। जल्दी से बोलो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलोगे हाँ सर इसी के जगह पे बी प्लस सी की जगह पे 180 माइनस ए लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यानी कि बेटा बी प्लस सी बाई 2 भी है ना, तो भैया 2 से डिवाइड कराओगे क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 90, और भैया ए है ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ए बाई 2 हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलोगे हाँ सर आ रहा है बिल्कुल। आगे क्या है बेटा, तो बोलोगे सर कॉस बी माइनस सी बाई 2 है बेटा, बी माइनस सी बाई 2 है। किसी को दिक्कत तकलीफ, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया। सर इस साइन 90 कॉस में चेंज हो जाता है क्या बेटा, बोलोगे हाँ सर चेंज हो जाता है, बिल्कुल सर चेंज हो जाता है। तो बोलोगे सर साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, बिल्कुल बेटा। देन यहाँ से बोलोगे सर 90 पे चेंज होता है, बिल्कुल सर साइन में चेंज हो जाएगा। भैया 90 माइनस थीटा की बात हो रहा है, तो भैया किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, भैया वो सेम ही रहेगा। ओके मेरे भाई। देन कॉस को बी माइनस सी रहने दो बेटा, बी माइनस सी बाई 2। सर ये से ये पूरे से सर ये पूरा चला गया क्या, बोलोगे हाँ सर ये पूरे से ये पूरा चला गया, बचा क्या बेटा, तो बोलोगे सर बच गया सर, क्या बच गया बेटा, बोलोगे सर कॉस ए बाई 2 बराबर कॉस बी माइनस सी बाई 2। हमको बी की एंगल बताना था बेटा। अब यहां से कंपेयर कराओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर ए बाई 2 बराबर हो जाएगा बी बाई बी माइनस सी बाई 2। सर 2 से 2 नीचे वाला चला जाता है, सर ए बराबर क्या है, तो बोलोगे सर बी माइनस सी है बेटा। अभी आपको पता है बेटा, आपको गिवन क्या था, ट्रायंगल है, तो आपको ये बात तो पता है बेटे कि सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है बेटा, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, बिल्कुल सर। यहाँ पे ए की वैल्यू उठा के पुट कर दो, जो यहाँ से निकला था ये उठा के इसी में पुट करो बेटा, तो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे ए की जगह पे बी माइनस सी हो जाएगा, बाकी बेटा बी प्लस सी है इज इक्वल टू 180 डिग्री है। बहुत बढ़िया सर, ये सी से बेटा ये सी चला गया, यहाँ बचा कितना बेटा 2b बराबर 180 डिग्री, बिल्कुल। तो यानी कि b की वैल्यू किसके बराबर निकल गया बेटा, तो भैया बोलोगे सर b बराबर किसके बराबर आया बेटा, तो बोलोगे सर 90 डिग्री के बराबर आया। 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में पाई बाई 2 भी लिखते हैं बेटा। तो आपका आंसर आई होप आ गया होगा। आंसर क्या यही आया है बेटा, तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ यहाँ तक किसी को समझ गया कि नहीं, पाई बाई 2 वाजिद पहले से बोल रहा है पाई बाई 2 आएगा सर, बहुत बढ़िया। बताओ नितिन समझ में आया कि नहीं आया, वाजिद विश्वजीत, सर अभी बोला हूं कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा था बेटे। किसी को कुछ बोलना है, ओके हु इज नितिन, ओके हाँ नितिन बोलो, नितिन आप कुछ बोलना चाहते हो बेटा, योर माइक इज ऑन, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो प्लीज। अरे तो बोलो यार, तुम माइक तो दिया है तुम्हें, अब तो तुम्हारा माइक भी हट गया, कोई बात नहीं सर, प्रैक्टिस से क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेटा। जितना ज़्यादा हम तो एक ही दो क्वेश्चन करा सकते हैं बेटा, हमें घंटे के क्लास में कितने क्वेश्चन करा देंगे, 10-20 क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं। आपको भी पता है कि बेटा एक कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम 102 क्वेश्चन करा सकता हूँ, तो भैया प्रैक्टिस तो आपको करने पड़ेंगे। ओके तो भैया मैंने कुछ नहीं करा था सर इसको क्या करा था भैया, हमारे पास ये गिवन था सर, उस साइड ले गया साइन कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया बेटा, इस साइड बेटा इसको हाफ एंगल में तोड़ दिया, इधर से इसको चेंज करा बेटा,
इसको चेंज करा बेटा, देन उसके बाद क्या हो गया सर, यहाँ पे 2 sin a बाई 2 कट गया, 2 sin a बाई इधर कट गया बेटा, है ना सर। ये कटने के बाद क्या आया, cos a बाई 2 cos b माइनस c बाई 2 आया सर। अब दोनों को बेटा क्या है, एंगल दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि बेटा a बाई 2 बराबर हो जाएगा b माइनस c बाई 2 के। तो भैया नीचे से 2 2 कट गया बेटा, a इज इक्वल टू b माइनस c के बराबर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो बेटा, तो बोलोगे मेरे भाई उसके बाद सर क्या कर सकते हैं सर, हमको जो अपने पास पता है सर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है बेटा 180 डिग्री, उसी में बेटा उठा के वैल्यू पुट करा, अपना b की वैल्यू निकल गई 180 डिग्री, ठीक है। 2 आवर की क्लास ले लीजिए, किसी दिन ले लेंगे बेटा, लेकिन 2 घंटे पढ़ नहीं पाओगे, मैथ बहुत बोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी इसी में जब मैं फॉर्मूला बताने लग जाता, थ्योरी बताने लग जाता तो बोर होने लग जाते हो, तो 2 घंटे की क्लास कर दूंगा तो और बोर हो जाओगे बेटा। देख लो बेटा, यहाँ से वहाँ से अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो और शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको देखना हो तो भैया यहाँ पे दे रखा है, और शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हो, आपका आंसर बन जाएगा। यस सर सही है अभी ये, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन और है, चलो अब इसको सिंपल बेटा सेम सेम टू सेम वही तरीके से क्वेश्चन करना है जो मैंने पीछे करा, लेकिन हमको वहां पे क्या था बेटा, तो वहां पे अगर आपने याद रखा सर क्या था, तो बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री था, है ना, क्योंकि वो ट्रायंगल बोल के खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कंडीशन कि सर जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है ना सर, वो 3 पाई बाई 2 दिया है, यानी कि 72 डिग्री 270 डिग्री दिया हुआ है, 3 पाई बाई 2 दे रखा है बेटा। अब इसी कंडीशन को रखते हुए ना बेटे, ये दिया है आपको cos a cos b और cos c। अब देख लो बेटा, cos a प्लस cos 2a cos 2b cos 2c दिया है बेटा, इसकी वैल्यू आपको बताना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। हालांकि मेरे भाई अभी इसका मैंने एक फॉर्मूला भी बताया है, डायरेक्ट भी आंसर आप बता सकते हो। यस सर सही है अभी ये, बिल्कुल फैजल सर, सिलेबस तो सही चल रहा है ना हमारा, मतलब सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। लास्ट दिन जब छोड़ूंगा ना बोल के बेटा कहा से तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, अब तुम लोग मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाओ, उस दिन सिलेबस खत्म रहेगा तुम्हारा, ठीक है। वैसे भी तुम लोग को पता ही है पहले से कि कोई और एक सर आएंगे, कुछ हम लोग चैप्टर बांट के पढ़ाएंगे बेटा, है ना। क्यों, हालांकि मैं ही पूरा पढ़ाऊंगा जब जितना हो सकेगा मैक्सिमम, लेकिन वो इसमें क्या होगा बेटा, कुछ और टीचर आ जाएंगे तो मेरे लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और थोड़ा जल्दी सिलेबस हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके कोई बात नहीं मेरे भाइयों, फटाफट से आप इसका आंसर बना दो अब, ठीक है। बात हम लोग बाद में कर लेंगे, किसी दिन हम लोग सेशन रखते हैं तुम लोगों से बात करने के लिए, तुम लोगों का डाउट लेने के लिए कि क्या तुम लोग चाहते हो, उस दिन बात कर लेंगे अपन। अभी इसका क्वेश्चन बना दो फटाफट, फटाफट क्वेश्चन बना दो बेटे। फटाफट से इसका आंसर बताइए प्लीज, ज्यादा समय दूंगा नहीं इस क्वेश्चन के लिए आपको, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलो बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, फटाफट से इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे। सर स्लाइड पीछे कीजिए प्लीज सर, ओके क्या करना है बेटे, इसमें क्या करोगे यार, स्लाइड पीछे करके क्या कर लोगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसमें का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्लाइड पीछे करके कुछ नहीं होगा बेटा। एक फॉर्मूला बेटा इसमें एक और होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा बेटा, दिखाने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ बेटा, आपको याद हो कि नहीं है याद,
सर कॉस ए माइनस बी कॉस, अगर आपको याद हो मेरे भाई एक फॉर्मूला सिखाया हुआ था, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, इस फॉर्मूले को देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो बेटा, लिख दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ। सर टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता था मेरे भाई, अगर आपको याद हो कि कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद रख लो बेटा। सर टू साइन ए साइन बी का एक फॉर्मूला होता था मेरे भाई, क्या सर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यही फॉर्मूला इसमें लगेगा बेटा, है ना, यही फॉर्मूला आपको लगेगा। चलो चल जाओ मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, बनाते हैं यार, क्या ही दिक्कत हो गई, साथ साथ में बना लेंगे दोनों भाई मिलके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। सर मेरे पास दिया क्या है, आ जाओ मेरे भाई, सोल्यूशन बनाना है ना, बना लेते हैं सर, क्या ही दिक्कत है। क्या दिया भैया, बोलोगे सर कॉस 2a कॉस 2b मेरे भाई, कॉस 2b कॉस 2c है मेरे भाई, है ना। सर अब इसमें देखो, अब इन तीनों में तो बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी नहीं लग सकता, किसी दो में लगा लो बेटे। सर इन दोनों में लगा दीजिए, लगा देते बेटा, तो बोलोगे सर 2 कॉस 2a प्लस 2b अपान 2 होता है बेटा, बहुत बढ़िया। सर यहां से लगा दो कॉस a 2a माइनस 2b अपान कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। बचा क्या बेटा, कॉस 2c बच रखा है बेटा, इसको लेके आगे चलते रहो, है ना, इसको लेके आगे चलते बेटा। यहां से क्या आ जाएगा, बोलोगे सर यहां से कॉस आ गया, कॉस a माइनस बी आया मेरे भाई, a प्लस बी आया, यहां से कॉस सर a माइनस बी आया। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो मेरे भाई, बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी से बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है। कुछ नहीं करा बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया है और कुछ नहीं करा है मैंने, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया और कुछ नहीं करा बेटा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ओके अच्छा, cos 2c को फॉर्मूला अगर आपको पता है बेटा, जो यहाँ पे cos 2a लिखा हुआ है भैया, आपको पता है ना cos 2a बराबर क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है क्या। ये फॉर्मूला आपको अभी पिछले ही लेक्चर में बताया है बेटा कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है बेटा, है ना। अगर आपको नहीं भी पता है बेटा तो देखो मैं तुरंत ही दिखा देता हूँ कि अभी कल ही आपको ये फॉर्मूला मैंने विजुअलाइज कराया था, ठीक है। कहाँ चला गया, ये देखो कल ही आपको बताया बेटा, क्या कहाँ चला गया, हाँ सर cos 2a का फॉर्मूला, तो भैया cos 2a का पीछे है, इसके पीछे है भैया, cos 2a के फॉर्मूले में आपको कल ही बताया भैया कि क्या होता है सर, तो भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है ना, ये चीज़ें। तो भैया ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि पीछे आपको बताया हुआ है ना। अब आ जाओ आगे, कहाँ बना रहे थे यार, बिल्कुल यहाँ बना रहे थे, ओके सर। अब आ जाओ चेंज कर लेते हैं बेटा, क्या ही दिक्कत है। अरे एक चीज और चेंज करो बेटा, तो बोलोगे सर यहाँ से मेरे को पता है सर a प्लस बी दे रखा है सर, तो भैया a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, तो बोलोगे सर यहाँ से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालू, a प्लस बी दिया है सर, तो भैया a प्लस बी बराबर हो जाएगा सर 3 पाई बाई 2 अपान कितना हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा बेटा। बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, आओ उठा के पुट कर दो ना भैया इसमें। बोलोगे सर 2 कॉस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो बोलोगे सर 3 पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, c हो जाएगा। हाँ सर यही होगा। आगे बेटा इसको सेम टू सेम रहने दे, इसको सेम टू सेम रहने देते बेटा, इसको चेंज कर दे साइन में, बोलोगे सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब यहां से देखो मेरे भाई, इसको क्या लिख सकते हो, तो भैया 3 बाई पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, तो भैया 270 पे चेंज होता है, हाँ सर चेंज होता है, तो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, साइन में। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो बोलोगे सर 2 साइन, साइन माइनस में होगा या प्लस में होगा बेटा, क्योंकि 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कैसा होता है, कॉस कैसा होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि बाहर आ जाएगा, आपका आ जाएगा बेटा माइनस। सर यहाँ माइनस आएगा और कितना आएगा सर, सी आएगा। बहुत बढ़िया सर। बाकी आपका कॉस ए माइनस बी बचा हुआ है मेरे भाई, कॉस ए माइनस बी सर बच रखा है सर, कॉस ए माइनस बी और प्लस में कितना था बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी है बेटा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ, कहीं किसी को दिक्कत तकलीफ, मैंने कुछ नहीं करा बेटा, बस चेंज करा है सर। बोलोगे सर 270 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी किसका क्वाड्रेंट में आएगा मेरे भाइयों, सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है,
थर्ड गार्ड में नेगेटिव, यानी कि बेटा चेंज जो हुआ, चेंज तो होगा साइन में, लेकिन नेगेटिव का साइन लग जाएगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, अगर है भी तो मेरे को बता दे भाई। ओके ओके मेरे भाई, चलो ये आपका 1 है बेटा, 1 को हम पहले लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं बेटा। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरे भाई 2 साइन सर सी इसमें भी दिख रहा है सर, 2 साइन सी इसमें भी दिख रहा है, 2 साइन सी आप कॉमन ले लो बेटे, 2 साइन सी सर हम कॉमन ले लेते हैं, बच क्या जाएगा बेटा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ से तो कुछ नहीं बच रहा है सर, ये मेरा सीधा सीधा यही बच रहा है सर भैया, कॉस ए माइनस बी सर बच रहा है, और सर यहाँ पे क्या बच रहा है, बोलोगे सर माइनस का साइन सी बच रहा है सर। बिल्कुल मैंने क्या करा बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 साइन सी है सर, यहाँ पे 2 साइन सी है, तो मैंने कुछ नहीं करा बेटा, कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया बेटा। कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचा, कुछ नहीं सर, सिंपल सी बात है सर। अब इसको बेटा साइन सी को आप क्या लिख सकते हो भैया, तो भैया साइन सी को आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको कन्वर्ट कर लो, तो बोलोगे सर जो साइन सी है इसको क्या लिख दोगे भैया, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता सर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है 3π/2, तो भैया सी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या बोलोगे सर, सी बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 3π/2 माइनस का a प्लस बी लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख देते हैं भाई, लिख दो, यही लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बेटा, ए को इस साइड ले गया, बी को भी इस साइड ले गया, माइनस कॉमन ले लिया बस, ठीक है, बाकी सब सेम रह गया बेटा, तो बोलोगे सर 1 - 2 साइन सी, सर इसको बाहर रहने दीजिए, रहने देते हैं बेटा, इसमें क्या करो, इसको भी ऐसा सेम टू सेम रहने दे, इसको सेम टू सेम रहने दे बेटा। अब इसको लगाओ, बोलोगे सर माइनस का साइन सी, सी किसके जगह पे, बोलोगे सर 3π/2 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा a प्लस बी, बाकी सबको सेम रहने दे बेटा, बाकी आपका सब सेम रहेगा भाई मेरे भाई, बाकी सब सेम रहेगा, रहने देते हैं सर। सर इसको चेंज करो, बोलोगे सर 1 - 2 साइन सी, बिल्कुल सर, बताओ 1 - 2 साइन सी रहने देते हैं, बिल्कुल सर रहने दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, बोलोगे सर ये तो सेम है, इसको लिख दो a माइनस बी, सर बिल्कुल सर। सर यहाँ से क्या बच जाएगा, बोलोगे सर 3π/2 माइनस का थीटा, यानी कि बेटा साइन चेंज हो जाएगा सर किसमें, कॉस में, हाँ सर बिल्कुल सर, कॉस में चेंज होगा मेरे भाई, कॉस में चेंज करो, ठीक है, ओके। 3/2 कैसे बोलोगे सर, साइन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बोलो, माइनस है भैया, तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये आपका थीटा आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी आ जाएगा मेरे भाई, है ना। अब बेटा अब यहाँ पे देखो तो बोलोगे किसमें 3π/2, यानी कि क्या किसमें आ जाएगा बेटा, कहीं पे गलती है हम लोगों की, नहीं सर कहीं पे दिक्कत नहीं है, कहीं पे दिक्कत नहीं है, पीछे आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया बेटा ना कि सर 2 साइन ए कॉस बी किसके बराबर होता है बेटा, कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी के बराबर होता है बेटा, सेम टू सेम उठा के पुट कर दो ना बेटे, सेम टू सेम अब उठा के पुट कर दो, वो फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा बेटे, सेम टू सेम उठा के पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, उठा के पुट करो बेटा, तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे क्या है, अभी देखना मेरे भाइयों, कहीं पे समझ में नहीं आया तो फिर से मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सर ये किसके बराबर होता है, सर बोलोगे सर ये 2 साइन ए कॉस, सॉरी कॉस नहीं बेटा, साइन के बराबर होता है, साइन बी के बराबर होता है, अब मल्टीप्लाई करा लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव भी, कहाँ पे निगेटिव बात कर रहा है बेटा, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ की बात कर रहा सर, ये निगेटिव, हाँ बेटा ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव मिलके बेटा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात अपने को देखनी पड़ेगी, अच्छा यहाँ पे आपने माइनस माइनस कॉमन लिया था गधा, ये प्लस हो गया, ठीक है सर ये प्लस में है, सर ये प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, अब सही है बेटे, बिल्कुल बिल्कुल बात सही, एकदम सही बेटा, सर पे साइन निगेटिव होता, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ गलती हुई थी ना बेटा, मैंने -2 साइन कॉमन लिया था तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, सर मल्टीप्लाई कराते हैं, सर मल्टीप्लाई कराओ, 1 तो रहेगा सर, देन आपका कितना आ जाएगा 2 × 4 4 हो जाएगा, बोलोगे सर साइन ए साइन बी और साइन सी हो जाएगा बेटे, भैया ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या यही आंसर है, 1 माइनस क्या आप किसके बराबर आ रहा है भैया, तो 1 - 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर, बोलोगे हाँ सर, कौन सा ऑप्शन है भैया, साइन ए साइन बी साइन सी, 1 - 4 साइन ए साइन बी साइन सी, आपका डी ऑप्शन सही है। बताओ कहीं पे दिक्कत तकलीफ है क्या, इतना लंबा, बिल्कुल बेटा इतना लंबा है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रोसेस है, और सबका प्रयोग आपसे करा लिया भैया, कुछ नहीं है सर, साइन सी प्लस साइन डी लगाया, मैंने एक स्टेप तो फालतू लिखता हूँ आपको पता है, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने एक स्टेप फालतू लिखा ये वाला, देन उसके बाद मैंने क्या करा बेटा, आपको पता सर a प्लस बी यहाँ से निकल सकता है सर, तो भैया a प्लस बी कितना होता है 3π/2 माइनस का थीटा हो जाएगा सर, माइनस का सी हो जाएगा, उठा के पुट करा बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया सर, साइन में चेंज कन्वर्ट हो गया सर, इसके जगह पे साइन कॉस 2c की जगह पे उठा के पुट करा था मैंने भाई इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर है, बिल्कुल सर, उठा के पुट करा बेटा, इसमें से 2 साइन सी कॉमन दिख रहा था,
2 sin c कॉमन लिया बेटा, यहाँ पे कितना आया सर, तो बोलोगे सर cos a माइनस बी साइन सी आया। साइन सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, तो बोलोगे सर c की जगह पे हम लिख सकते थे 3 पाई/2 माइनस a प्लस बी, उठा के पुट करा बेटा cos में आ गया। तो भैया ये किसके एक फॉर्मूला होता है भैया, तो ये फॉर्मूला आपको पता है सर, ये 2 sin a cos sin b के बराबर होता है मेरे भाई। अगर ये cos से sin b के बराबर होता है, इट्स मीन दैट सर ये किसका मल्टीप्लाई कराया, आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। प्रोसेस थोड़ा लंबा है और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मजाक वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था मेरे भाई। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा और आसान आपको समझना है तो देख लो, और सिंपल में हो गया मेरे भाई। क्यों, क्योंकि मैंने और 2 स्टेप छोड़ दिए हैं, मैक्सिमम मिनिमम बच गया यार, मैक्सिमम मिनिमम बच गया मेरे भाई। मैं सोचा था यार आज खत्म कर देंगे, लेकिन समय ज़्यादा लग गया। चलो कोई नहीं, कोई नहीं मेरे भाई। बताओ समझ में आया यहाँ तक, ये क्वेश्चन समझ में आया कि किसी को समझने में दिक्कत है? नितिन, फैजल, विश्वजीत, भैया क्वेश्चन आपको कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। सर माइस शुरू से लिख रहा, बिल्कुल 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 मेरे भाई। सर ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, स्टार मार्क लगा लो। ये सब रिवीजन करोगे ना, ये सारे स्टार मार्क सारे लगाओ, सारे लोग अपने कॉपी के अंदर स्टार मार्क लगा देना। क्यों, क्यों, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आप रिवीजन करोगे तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। देखो बेटा इसमें ट्रायंगल भी लगा, ट्रायंगल के भी कॉन्सेप्ट लगे हैं सर। देन उसके बाद पहले जो मैंने फॉर्मूले सिखाए थे सर वो भी लगा, यहाँ पे cos 2a के भी फॉर्मूले लगे, sin c प्लस sin d के भी फॉर्मूले लगे, है ना, अपने एंगल्स के फॉर्मूले लगे। तो लगभग लगभग मैक्सिमम आपका रिवीजन इन सब क्वेश्चंस में हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बाद में बेटा आपके रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रख रहा हूँ, आज का लेक्चर यहीं तक रख रहा हूँ बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें मैं आपको सीधा सीधा नोट्स बिल्ड सर क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा।